अजीब सी बेचैनी हो रही है नीति में। प्लीज कॉल बैक प्लीज। संजू संजू थैंक गॉड नीति तुम आ गई। तुम्हें पता मैं कितना डर गया था। प्लीज तुम ऐसे ना मुझे बिना बताए कहीं गायब मत हुआ करो। हालत देखो मेरी यार, मैं कितना डर गया था तुम्हारे बिना। तो ये सब तो लड़ने से पहले सोचना चाहिए था ना संजू। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। नीति आई एम सो सॉरी। तुम्हें जो पनिशमेंट बोलोगी ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ, लेकिन प्लीज ऐसे छोड़ के मत जाया करो नीति। बहुत डर गया था। अच्छा, इतनी सी देर में तुम्हारी ये हालत है तो सोचो किसी दिन हमेशा के लिए चली जाऊं। नहीं नीति, आइंदा ऐसा कभी मत बोलना। मैं ना तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, एक पल के लिए भी नहीं जाने दूंगा नीति। तुम सिर्फ मेरे साथ। सॉरी संजू, तुमने ना बहुत देर कर दी ये सब कुछ कहने में। इसलिए मैं नीति 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 प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो नीति। ट्राई करो। तुमने सच में बहुत हर्ट किया है मुझे इस बार, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, कभी नहीं। नीति नीति ऐसा मत करो नीति, मेरी बात सुनो नीति। नीति प्लीज, नीति मेरी बात सुनो। नीति वेट, नीति नीति। संजू संजू संजू, क्या है ये? आधी मीटिंग पहले ही तुमने मिस कर दी लेट आकर, और अब बाकी के मीटिंग के पहले कहाँ खोए हो? ये ऑफिस है, यहाँ काम करना पड़ेगा। अगर आराम करना है तो घर जाके आराम करो परमानेंटली। नहीं सॉरी सर मैं एक काम करता हूँ, मुंह धोकर आता हूँ। आइंदा कभी नहीं होगा सर। I'm really sorry सर। नीति कितनी चिंता, और ऐसा कभी ख्याल नहीं आया अब तक। भाई गुरुजी, अभी जो मैंने देखा कहीं वो सच ना हो। नीति और मुझे कभी अलग मत करना, उसकी रक्षा करना। डॉक्टर प्लीज मेरी दोस्त का इलाज कर दीजिए, वो मर जाएगी, उससे कुछ हो जाएगा। प्लीज डॉक्टर आप समझिए ना। ये एक एक्सीडेंट केस है और पुलिस के आने तक आई कैन नॉट हेल्प यू। आई एम सॉरी। प्लीज डॉक्टर आप समझ क्यों नहीं रही है? वो पेशेंट की कंडीशन कैसी है? मैम बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा खून बह चुका है। सुना ना आपने, बहुत खून बह चुका है। आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं पैर पड़ती हूँ, प्लीज प्लीज उसकी जान बचा लीजिए। मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ आप पहले वहाँ के पुलिस स्टेशन में इत्तला कीजिए, पुलिस को बुलाइए और उनके आते ही मैं ट्रीटमेंट शुरू कर दूंगी। डॉक्टर मैंने आपसे कहा ना, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, लेकिन अगर उन्हें आने में देर हो गई और मेरी फ्रेंड की जान चली गई तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? बताइए मुझे। और अगर पुलिस नहीं आई और आपकी दोस्त को कुछ हो गया तो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है। मैं पेशेंट को जानती नहीं, उसका कुछ अता पता नहीं, उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं, और कल उठ के उसके किसी रिश्तेदार ने हमारे हॉस्पिटल पर या हमारे डॉक्टर्स पर कंप्लेंट दर्ज करा दी तो क्या होगा? हमारे पूरे हॉस्पिटल का रेपुटेशन और हमारे डॉक्टर्स का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क। डॉक्टर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, भगवान ना करे अगर मेरी फ्रेंड को कुछ हो गया तो मैं आप पर केस नहीं करूंगी, लेकिन आप प्लीज उसे बचा लीजिए ना। देखिए, ना तो आप उसकी गार्डियन हैं, ना तो आप उसकी फैमिली मेंबर हैं। आपको कुछ पता नहीं ये कैसे हुआ है। क्या किसी ने जानबूझ के उसे मारने की कोशिश की है या वो खुद मरने गई थी? आपको तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ, दीदी मुझे जान से भी प्यारी है और मैं उसे मरने नहीं दूंगी। और उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे एक मिनट मैडम एक मिनट, ये आप ऐसा नहीं कर सकती मैडम। एक मिनट। नहीं ऐसे नहीं करते बेटे, ऐसे नहीं करते। रुक जाओ। देखिए, अगर अभी आपने मेरी फ्रेंड को चेक नहीं किया तो मैं आपके सामने अपनी जान दे दूंगी। Stop it! और हम दोनों की जान की जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी। आप अभी उसे डोंट वरी, मैं देखती हूँ उसे। तब तक तुम पुलिस को इत्तला करो, उसके फैमिली मेंबर्स को लेके आओ, मैं अपना काम शुरू करती हूँ। डोंट वरी। प्लीज बाबा जी, प्लीज नीति को बचा लेना। मेरी उम्र भी उसे दे देना बाबा जी, बस उसे कुछ मत होने देना प्लीज बाबा जी।
कुछ नेताओं ने इस देश का क्या हाल कर दिया है। वोट मांगने तो ऐसे आएंगे जैसे जीतते ही चंडीगढ़ को कनाडा बना देंगे, और जीतने के बाद ये हाल है, पब्लिक को गड्ढे वाली सड़क मिलती है। अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? सॉरी सॉरी। सॉरी बोल के कोई एहसान किया क्या? गाड़ी चलाने की तो तमीज नहीं है, पहले वो सीखो जाके। ए लड़की, तू जानती है तू किससे बात कर रही है? तू जिस रोड पे खड़ी है ना, वो रोड मैंने बनवाई है, पता है तुझे? फिर तो आपसे ज्यादा घटिया इंसान कोई है ही नहीं। जैसे खुद घटिया हो वैसे घटिया सड़क बनाई है तुमने। ए छोड़ी, तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। तू जानती है किससे टकरा रही है? एमएलए इलाहाबाद सिंह से। बहुत भारी गलती कर रही है तू, समझी? तो आप एमएलए हैं, मतलब नेता। तो नेताजी, आपको ये गड्ढे वाली सड़क दिखाई नहीं देती? ये इलाहाबाद यहाँ क्या कर रहा है? अरे ये तो परी की ननंद है, सिम्मी। क्या? हाँ? बड़ों से बात करने की तमीज सीख पहले। इलाहाबाद? मैं सिखाऊं? क्या कहा तूने? इसे बात करने की तमीज नहीं है? पहले अपनी औलाद को जाके तमीज सिखा, फिर किसी और को बोलना। भूल गए शादी में तुम्हारे बेटे ने क्या तमाशा किया था, या याद दिलाऊं? विक्रम, विक्रम, छोड़ उसे। कैसे हुई छोड़ेगी? देखो, मैं यहाँ अपने काम के लिए आया हूँ। मैं तुम जैसे लोगों के मुंह लग के अपना टाइम और काम खराब करना नहीं चाहता, समझे? जानता हूँ तेरा कौन से काम इलाहाबाद। इलेक्शन आ रहे हैं ना, जनता को फिर से बेवकूफ बनाने आया तू। इलाहाबाद, एक बात याद रखना, जनता सब कुछ जानती है, कुर्सी पे बिठाना भी और खींच के कुर्सी से उतारना भी। बिल्कुल। आज के बाद देखना कैसे सोशल मीडिया पे मैं एमएलए इलाहाबाद की इमेज बिगाड़ती हूँ। #बॉयकॉट इलाहाबाद ट्रेंड ना करा दिया ना, तो मेरा नाम भी सिम्मी नहीं। अरे जितना बाइकाट करना है कर ले, मैं भी देखता हूँ। अरे मैं एक केक को मजा ना सिखा दिया तो मेरा नाम भी इलाहाबाद सिंह नहीं। देखो 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 कैसी बदतमीजी करके गया है। हाय रब्बा। खैर छੱਡ दो, हमें क्या करना है? भाड़ में जाए इलाहाबाद और इसकी राजनीति। क्या करना है मतलब? वो मेरे साथ इतनी बदतमीजी कर रहा था, मेरी बेइज्जती कर रहा था, और आप बोल रहे हो क्या करना? अरे बोल दिया तो बोल दिया, क्या हो गया? बड़ी आई। चुप कर जा। मुझे क्यों चुप कर रहे हैं आप? ये कहीं की हीरोइन है क्या, जो कल के न्यूज़पेपर में इसकी खबर छप जाएगी कि एक हीरोइन ने बहुत बड़ा बवाल पैदा कर दिया? बड़ी आई, मुझे चुप कर रहे हैं आप? अरे मुझे चुप कर। मेरी छोड़ो, खुद की सोचो। आपकी बेटी हमारे घर आई है ना ब्याह के, उसकी इज्जत हमारी इज्जत से जुड़ी हुई है, और अगर आप मुझसे ऐसे बात करेंगे तो आप सोच लो कि मैं उससे कैसे बात करूं। इसे माफ कर दे। इसकी जगह मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। वो क्या है, इसे ज्यादा बकबक करने की आदत है। तो चोंच बंद रखा करो अपनी बीवी की। बदतमीज, बड़ों ने तमीज नहीं सिखाई तुझे बिल्कुल भी? हाँ, बड़ों से कैसे बात करते हैं बिल्कुल मालूम नहीं है तुझे? अरे लड़की दी है तो क्या हो गया? हाँ, कहीं की गुलामी लिखवा ली तूने? खरीद लिया है हमें? आपस में लड़ने से अच्छा तो ये है कि हम चल के पुलिस स्टेशन में इलाहाबाद के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दें। बदतमीज की बोलती, चोच बंद कर लो अपनी बीवी। मनदीप मजाक कर रही थी वो, चुप हो जा तू। चल चल के गाड़ी में बैठ, चल चुप कर। चल होता है? आजा पुत्र, बैठ जा। बीपी चेक कर लीजिए। जी मैम। क्या हो डॉक्टर? मशीन दीजिए। ये ठीक है ना? ये ठीक हो जाएगी ना? कुछ नहीं हुआ ना इसे? डॉक्टर, डॉक्टर ये ठीक हो जाएगी ना? प्लीज इसे ठीक कर देना प्लीज। बीपी हाई है मैम। कभी कभी शॉक की वजह से होता है, इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। तुरंत शिफ्ट करवाने की तैयारी कीजिए। डॉक्टर कुछ तो बताइए, क्या हुआ इसे? ये ठीक हो जाएगी ना? अभी कुछ कहना मुश्किल है, कंडीशन काफी क्रिटिकल हो गई है और खून भी बहुत बह गया है, और हमें ऑपरेशन के वक्त खून की जरूरत पड़ सकती है, तो ब्लड सैंपल लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मैं अपना खून देने को तैयार हूँ, आप मेरा सारा खून ले लीजिए, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी नीति को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर। देखिए, आप हॉस्पिटल और पुलिस की फॉर्मेलिटी कंप्लीट कीजिए, हम अपना काम शुरू करते हैं। इनसे ऑपरेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करा लीजिए। ओके मैम। मैम आप जाकर रिसेप्शन में फॉर्म भर दीजिए। जी। सिस्टर सिस्टर वो फॉर्म। और मैं भी आपको कंसर्न फॉर्म दे रही हूँ, आप प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। तो थोड़ा जल्दी करना। यस यस यस, आई विल डू दैट।
ठीक हो जाना। जानती है ना, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। मुझे चुप रहने वाली नहीं, बकबक करने वाली नीति चाहिए। ऐसे बेबस पड़ी हुई नहीं, बिंदास वाली नीति चाहिए। मेरी नीति मुझे वापस चाहिए। मत परेशान करना। अभी हमें कितना कुछ साथ हासिल करना है, कितने सपने हैं हमारे। जल्दी ठीक हो जाना यार। एक लड़की नहीं संभाली गई तुझसे, हाथ पैर बांध के नहीं रख सकता था उसके। हाथ पैर भी सब बांध दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे। मेरी जान समझने की कोशिश कर। इलेक्शन सर पे है, वो लड़की मेरा सारा खेल बिगाड़ के रख सकती है। अगर उसने पुलिस और मीडिया में जाके कुछ अरे ये पुलिस मीडिया का छोड़, मेरे बाप को पता चला हम दोनों को मार देंगे। भैया जी गलती हो गई, वैसे आपको कुछ और भी पता ना। तू चप्पल निकाल के मारूंगा तुझे। तो इतना काम किया वो भी नहीं किया तुझे। उसने दे अभी आगे क्या करना है। जी मालिक, शेरा एक मुसीबत आ गई यार। ऐसी मुसीबत? वो इलेक्शन आ रहे हैं ना, जनता को फिर से बेवकूफ बनाने आया तू। अलाहाबाद, एक बात याद रखना, जनता सब कुछ जानती है। आज के बाद देखना कैसे सोशल मीडिया पे मैं एमएलए अहलावत की इमेज बिगाड़ती हूँ। हैशटैग बॉयकॉट अहलावत ट्रेंड ना करा दिया ना, तो मेरा नाम भी सिमी नहीं। शेरा बोलना। अरे क्या हुआ तुझे, बोल क्यों नहीं रहा? अरे इस मुसीबत को खत्म करने के लिए क्या करूं? तू है कहाँ? अरे मैं तेरे घर भी गया था। कहाँ गया तू? मैं अस्पताल में था। कौन सा अस्पताल? अगर एमएलए साहब यहाँ आ गए और भैया जी को देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। कब से मैं सिटी हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। सिटी हॉस्पिटल? मालिक आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो शेरा, हेलो हेलो। ओहो, सिटी हॉस्पिटल। मैम फॉर्म। जी। अगर मैंने इस फॉर्म पर साइन नहीं किया तो नीति का इलाज कैसे होगा? नहीं नहीं, मुझे कमजोर नहीं पड़ना है, मुझे नीति को बचाना है। फॉर्म भर दिया? मैम आप पेशेंट की फ्रेंड हैं, पर इस फॉर्म पे फ्रेंड की साइन वैलिड नहीं होती। मतलब? इस फॉर्म पे केवल पेशेंट के ही ब्लड रिलेशन, हस्बैंड या फिर उनके फैमिली मेंबर्स की कंसेंट मानी जाती है। भैया जी एक खुशखबरी है, वो लड़की जिंदा है। कैसी हालत है उसके? ये तो नहीं मालूम, लेकिन उसकी सांसें चल रही हैं और वो जिंदा है। पर अब उसका जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन भैया जी आपने ही तो कहा था कि उस लड़की को जिंदा रखना। वो तब कहा था जब बात इतनी बिगड़ी नहीं थी, पर अब बात हाथ से निकल चुकी है। जो लड़की हाथ पैर मुंह बांधने के बावजूद भी काबू में ना आए, उसकी क्या गारंटी है कि कल वो जिंदा बची तो दुनिया के सामने हमारा सच नहीं लाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसका मुंह बंद करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा उसे। ठीक है भैया जी, बताइए फिर क्या करूं? तैयारी करो उसे मारने की, पर इस बार मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा। सिस्टर, पर मेरी साइड में क्या प्रॉब्लम है? और अभी मैं उसकी फैमिली को कहाँ से बुलाऊंगी? मैं उसकी फैमिली से कम नहीं हूँ, मैं उसकी बहन जैसी हूँ। इसलिए आप प्लीज इस साइन को मान लीजिए। और ये साइन से ज्यादा इम्पोर्टेंट नीति की जान है, उसकी जिंदगी इम्पोर्टेंट। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? फॉर्म फिल हो गया? नहीं मैम, ये पेशेंट के कोई भी ब्लड रिलेशन में नहीं है। आपने अभी तक किसी ब्लड रिलेशन को बुलाया नहीं है? डॉक्टर, मैं उसकी फैमिली से बढ़कर हूँ, और भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन नीति मेरे लिए ना खून के रिश्तों से बढ़कर है। हम बचपन के दोस्त हैं, साथ बड़े हुए हैं, एक दिल एक जान जैसे हैं।
आप समझ क्यों नहीं रहे? प्लीज डॉक्टर ये साइन मान लीजिए, अभी उसकी ट्रीटमेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। मैं हॉस्पिटल के रूल्स नहीं तोड़ सकती। वैसे ही पुलिस प्रोसीजर छोड़ दिया है, मैं अब और प्रोसीजर्स नहीं छोड़ सकती। देखिए, मुझे इस फॉर्म पे या तो उनके पति की साइन चाहिए या किसी फैमिली रिलेटिव की, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज हम नहीं डॉक्टर, देखिए उसकी जान को खतरा है, उसे कुछ हो जाएगा। प्लीज प्लीज इस साइन को मान लीजिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ तुरंत उनके किसी रिलेटिव को बुला दीजिए। डॉक्टर मैं हूँ ना, मैं उसकी फैमिली से कम नहीं हूँ। आप फैमिली तो नहीं है ना? मुझे फैमिली में से किसी के साइन चाहिए और जल्दी कीजिए प्लीज। डॉक्टर I'm sorry. नहीं डॉक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए। डॉक्टर प्लीज रुकिए। डॉक्टर प्लीज मान जाइए प्लीज। आई एम वेरी सॉरी। रुकिए डॉक्टर, ये कैसा सिस्टम है जहाँ किसी की जान सिर्फ उसके रिश्तेदार ही बचा सकते हैं? डॉक्टर, कई बार खून के रिश्ते से ज्यादा गहरा होता है कुदरत का बनाया रिश्ता, और मेरा और नीति का रिश्ता ना कुदरत ने बनाया। डॉक्टर, वो अपनी माँ और अपने घर वालों के साथ उतना नहीं रही है जितना वो मेरे साथ रही है। बचपन से लेके आज तक कई बार उसने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। मेरे लिए वो दुनिया से लड़ जाती है, मरने तक को तैयार हो जाती है, वैसे ही मैं भी उसके लिए हूँ। डॉक्टर, वो मेरी जान है, इससे बड़ा और गहरा रिश्ता और क्या हो सकता है? जब वो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार है, तो उसकी जान बचाने के लिए मेरा साइन क्यों नहीं चल सकता? आप बताइए मुझे, एक जिंदगी से ज्यादा कीमती तो नहीं हो सकता ना एक साइन? डॉक्टर प्लीज, ये बात आपसे अच्छा और कौन जान सकता है? आपने तो कई लोगों की जान बचाई है। आपका क्या रिश्ता होता है उनके साथ? सिर्फ एक रिश्ता कि वो इंसान आपको ना भगवान मान लेता है, जिसके पास आने से उसे ऐसे लगता है कि वो ठीक हो जाएगा, उसे पूरा भरोसा रहता है कि वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, और अब चिंता मत कीजिए, नीति की सारी जिम्मेदारी ना मैं लेती हूँ। अगर उसकी जान बचाने के लिए आपको मेरी भी जान लेनी होगी ना तो आप ले लेना, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी नीति को बचा लीजिए। इससे गहरा और क्या रिश्ता चाहिए आपको? प्लीज मेरी नीति को बचा लीजिए। आप सही कह रही हैं, बट मैं भी अपनी जगह सही हूँ और मैं रूल्स ब्रेक नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। डॉक्टर, उसकी जान खतरे में। डॉक्टर, जहाँ पर मेरा डॉक्टर का फर्ज होने का सवाल है तो मैं उसे पूरी तरह से निभा के आई हूँ। आपकी दोस्त को सेफ गार्ड दे दिया है मैंने, और आप देखो उसकी ब्लीडिंग भी रुक गई है। तो इंसानियत और मेरे प्रोफेशन के तहत मैं जो जो कर सकती थी वो मैंने कर दिया है। अब फर्ज निभाने की बारी आपकी है। इनके जो भी करीबी रिश्तेदार हैं उन्हें तुरंत यहाँ बुलाइए, बिकॉज उसके आगे की ट्रीटमेंट उसके बगैर मैं नहीं कर पाऊंगी। अदरवाइज एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, बाजी, आप हमारी दोस्ती की इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मैडम, आपका पर्स। संजू प्लीज फोन उठाओ, नीति को तुम्हारी जरूरत है। संजू तो फोन ही नहीं उठा रहा। हे बाबा जी, अब क्या करूं, किसे बुलाऊं? मेरे और संजू के अलावा नीति का यहाँ कोई है भी नहीं, और छोटी माँ को बरनाला से नहीं बुला सकती। वो नीति को इस हालत में देखेंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, क्या करूं? बाबा जी प्लीज कोई तो रास्ता दिखाओ। नीति, यार तूने कहा था ना, तू जहाँ भी रहेगी वहां से मेरी दिल की बातें सुन लेगी। तो आज मेरे सामने होकर भी तू मुझे क्यों नहीं सुन पा रही है? क्यों नीति,
क्यों मुझे इतना परेशान कर रही है? उठ जाना। वो आंटी, रिसेप्शन कहाँ पे? उस तरफ है।